वेलकम टू एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमको इस क्वेश्चन में दिया गया है इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें दो चार्ज गिवन है। जो पहला चार्ज है वो 5 × 10⁻⁹ कूलम और दूसरा चार्ज -3 × 10⁻8 कूलम है। तो हमें कैलकुलेट करना है फोर्स, और हमें डी का वैल्यू भी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए हम पहले चार्ज को लेते हैं Q1, जिसका वैल्यू है 5 × 10⁻⁹ कूलम, और दूसरा चार्ज हमको दिया गया है Q2, जिसका वैल्यू है -3 × 10⁻⁸ कूलम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है D = 10 सेंटीमीटर है। तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 10 × 10⁻² मीटर, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। अब हमको दो चार्ज दिया गया है Q1 और Q2, और जो Q1 का वैल्यू है वो है आपका 5 × 10⁻⁹ और Q2 का वैल्यू है आपका -3 × 10⁻8। तो जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी कि अगर Q1 जो है और Q2 इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन लगेगा ऑलवेज, क्योंकि इनका जो चार्ज है वो अपोजिट है। यानी कि जो चार्ज का साइन है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि जो चार्ज का साइन है वो अपोजिट है, इसलिए इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो अगर हम F का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, यानी कि हम F = आपको पता है कूलम्ब्स लॉ से कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², यानी कि R² या फिर D² भी आप बोल सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे D² भी कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा D²। और आपको पता है K = होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। K का वैल्यू हमारे पास कितना है, 9 × 10⁹ Q1 का आपका वैल्यू है 5 × 10⁻⁹, और Q2 का वैल्यू है आपका इसमें हम साइन को नहीं लेंगे, क्योंकि साइन जो होता है वो डायरेक्शन को बताता है, तो केवल हम मैग्नीट्यूड को रखेंगे। यानी कि Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई R²। R² यानी कि D² का वैल्यू कितना, -1 का होल स्क्वायर। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा F है वो आ जाएगा 135 × 10⁻⁻6 न्यूटन। आई होप ये आपको समझ में आया हो ये क्वेश्चन। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें 2 स्फीयर लोकेट किए गए हैं डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर पे हमको 2 स्फीयर लोकेट किया गया है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनके जो चार्ज है वो अपोजिट है, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स 3 न्यूटन से। अब हमको दिया गया है जिसमें इफ वन ऑफ देम हैज 3 टाइम्स मोर चार्ज, मतलब जो मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज Q1 है, तो जो दूसरा चार्ज होगा वो आपका 3Q1 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज दूसरे चार्ज के 3 टाइम्स है। तो हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना है। तो जैसा कि हम कूलम्ब्स लॉ में जानते हैं F = होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। यहाँ पे जो आपका R या फिर D का जो वैल्यू है D = दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 10⁻² मीटर। अब हम F = लिखेंगे K। आपको पता है K = क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यानी यहाँ से F = K का वैल्यू है 9 × 10⁹, और Q1 को मान लीजिए हम Q1 रखते हैं, और Q2 की जगह हम लिख लेते हैं, और Q2 की जगह हम ले लेते हैं 3Q1, क्योंकि एक चार्ज दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी Q2 की जगह 3Q1, और डिवाइडेड बाई R, यानी कि D का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻² और इसका स्क्वायर। हमको F का भी वैल्यू दिया गया है। F = दिया गया है 3 न्यूटन, यानी कि हम F का वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ से Q1 कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपका F = हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू 3Q1 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻² का स्क्वायर, और हमको F का वैल्यू कितना दिया है, 3। तो यानी कि यहाँ से 3 = 9 × 10⁹, फिर 3 × Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, और यहाँ से 10⁻⁴। यहाँ से 1 एक 3 से एक 3 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से Q1 स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁻4 और -9, एंड 10⁻⁴ आपका कितना हो जाएगा, -13। यहाँ से अगर हम Q1 कैलकुलेट करें तो जो आपका Q1 का वैल्यू आ जाएगा वो 5.26 × 10⁻⁻7 कूलम,
और जो आपका Q1 है वो जो आपका ये हो गया आपका Q1, और जो आपका Q2 है वो 3 टाइम्स Q1 है। ये जो Q1 और Q2 का जो वैल्यू है वो केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। यानी कि जो Q2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3Q1, यानी कि 3 इंटू 5.26 इंटू 10⁻⁻7, यानी कि ये वैल्यू आपका आ गया 15.8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब। यानी कि Q2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 15.8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक पॉइंट चार्ज है Q1 जिसका मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम, ये लोकेटेड है ओरिजिन पे, और जो दूसरा पॉइंट चार्ज है वो Q2 है -5 माइक्रोकूलम। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू आपका 4। तो हमें फाइंड आउट करना है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा फाइंड आउट करना है ये फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव। तो हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। यानी कि आपको दिया गया पहला पॉइंट चार्ज आपका है कहाँ पे, ओरिजिन पे, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0, और इसका मैग्नीट्यूड आपका कितना दिया गया है 2 माइक्रोकूलम Q1, और जो दूसरा पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q2, और इसका वैल्यू हमको दिया गया है इक्वल्स टू -5 माइक्रोकूलम, और ये आपका इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3,4। तो हम सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो आपका पता है डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से आपका d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए x2 को हम 3 ले लेते हैं, यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हमारा d का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और उसके बाद 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि हो गया 25, 25 का 5, यानी 5 मीटर आ गया हमारे d का वैल्यू। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स, यानी कि जो यहाँ पे Q1 दिया गया है Q1 इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। और जो Q2 है उसका वैल्यू दिया गया है आपका कितना है, Q2 का वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम, यानी कि -5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। और हम अभी d कैलकुलेट किया कितना 5 मीटर, और हमको पता है F इज इक्वल्स टू क्या होता है K Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यानी कि d स्क्वायर। यानी यहाँ से F इज इक्वल्स टू आपको पता है K का वैल्यू कितना 9 इंटू 10⁻9, और Q1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻6। हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम केवल साइन नहीं लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे चार्ज का, यानी 5 इंटू 10⁻6 हो जाएगा Q2 का वैल्यू, और डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, d आपका कितना 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा F का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यहाँ पे F का वैल्यू आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या ये आपके जो फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच वो अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव। आप खुद सोचिए, एक का साइन प्लस एक का साइन, एक Q1 का जो साइन है वो आपका पॉजिटिव है, और जो आपका Q2 का साइन है वो आपका क्या है नेगेटिव है। ये हम पार्ट बी का सॉल्व कर रहे हैं। Q2 का साइन क्या है नेगेटिव, यानी कि जो आपका फोर्स होगा अगर साइन अपोजिट हो चार्ज का, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो, तो फोर्स होता है वो क्या होता है अट्रैक्टिव। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। चलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।